जय श्री कृष्ण बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का जो गुणा सीख रहे थे उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 34 है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो से देख रहे हैं कि अगर इधर 3 लोग रहेंगे इधर 3 लोग रहेंगे तो कैसे गुणा करते हैं। क्योंकि अगर आपको यह चीज़ आ जाएगा तो इसके बाद हम जो फार्मूले का डेरिवेशन बताएंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा ना। तो इसे सबसे पहले हम लोग सीख लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फार्मूला हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले 3 क्वेश्चन लिए हैं हम, तो आप चाहें तो वीडियो को रोक कर करिए अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करा के आपको ताकि आपको डाउट ना आए, आप आसानी से कर सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम बताए थे, अगर इधर 3 लोग रहें इधर 3 लोग रहें तो कुछ नहीं आपको करना है, हम सिर्फ दिमाग के लगाएंगे। इधर कितना भी लोग रहे हमसे नहीं मतलब है, हम इधर सोचेंगे कि ये इधर 3 लोग दिख रहे हैं ना, 1 2 3, हम सोचेंगे कि ये 2 लोग हैं नहीं, बस इतना छिपा लेंगे तो ऐसा लगेगा कि इधर ये अकेला है इधर सब हैं। तो क्या करते हैं, ये अकेले जाता है इनसे मिलता है, इनसे मिलने मतलब गुणा करता है, फिर यही इनसे गुणा करता है, फिर यही इनसे, ऐसा ही प्रोसेस चलता रहता है। ये सबसे तीनों से गुणा कर लेगा तो इसकी बारी आ जाएगी, ए भी जाएगा तीनों से गुणा करेगा तो फिर इसकी बारी आएगी, फिर ए भी जाएगा तीनों से गुणा करेगा, तो ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। तो गुणा कराते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग साइन का गुणा कराते हैं। तो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 5 10, और यहाँ ए है यहाँ पर भी ए है, ए के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्योंकि आप अगर शुरुआत से वीडियो हमारे फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों ए के पावर 2 है, क्योंकि हमें पता है यहाँ एक है ए है यहाँ भी ए है, तो जितना होता है उसके पावर लिख देते हैं। यहाँ एक है यहाँ पर भी एक के ऊपर 2 लिख लें यहाँ। अब इसका गुणा इससे कराते हैं तो माइनस और प्लस गुणा करेगा तो माइनस आ जाएगा, और 2 दूना 4 ए भी आ जाएगा। और इसका गुणा इससे कराते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आज 7 दूना 14 हो जाएगा, और ए सी आ जाएगा। बस ऐसे ही गुणा करते हैं। जब सेम नहीं होता ना, जैसे यहाँ ए है यहाँ सी है, तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं। अगर सेम रहता है तो ऊपर गिन के लिखते हैं कि कितना है टोटल ना। तो ये ऐसा हम नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग टाइप के सवाल दिखाएंगे। तो ये हो गया, इसका गुणा तीनों से हो गया। अब इसकी बारी आएगी, ए जाएगा तीनों से गुणा करेगा, तो इसके आगे प्लस है तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 3 5 15, और यहाँ बी है यहाँ ए है तो उतार लेंगे। ए भी लिखिए चाहे बी, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बस अलग अलग है तो उतार लेंगे। अब प्लस प्लस का गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा 3 दूना 6, और बी के ऊपर 2, क्योंकि देखिए अब यहाँ बी है यहाँ पर भी है, सेम हो गया। अब इसका गुणा इससे कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 का गुणा कितने में करना है 7 में, तो 3 7 21 BC हो जाएगा। बस इसका गुणा तीनों से हो गया ना। उसी तरह अब इसका तीनों से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, और सी और ए का गुणा करेंगे तो सी ए हो जाएगा। अब उसी तरह इसका गुणा इससे करते हैं तो माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस और 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ सी है यहाँ बी है तो यहाँ बी और सी हो जाएगा। अब लास्ट बचा माइनस माइनस प्लस है, 4 7 28 हो जाएगा, और सी के ऊपर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सी है यहाँ पर भी सी है तो सेम है, तो हम सी के पावर 2 लिख लेंगे। बस इस तरह आप आराम से गुणा कर। अब इधर 4 लोग रहें चाहे इधर 5 लोग रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट एक ही है। इधर से 1 लोगों को भेजेंगे, जाएगा सबसे गुणा करके आएगा, फिर उसका जब सबसे गुणा हो जाएगा फिर दूसरे को भेजेंगे गुणा करके। यहाँ पर गुणा आपका हो गया। अब इसके बाद जो भी करना है ये जोड़ घटाना का बात है। हम पहले ही अलजेब्रा का जोड़ घटाना आपको हम बता चुके हैं। अगर जिन बच्चों को नहीं आता तो जाके पीछे वीडियो जरूर देखें अलजेब्रा के जोड़ घटाने, तब जाके आपको समझ में आएगा। बस इसके बाद अब क्या करना है, अब देखेंगे कौन एक साथ जुड़ सकता है कौन एक साथ घट सकता है। तो इसमें जैसे ए स्क्वायर है तो कहीं पर भी आप खोजेंगे तो ए स्क्वायर नहीं दिखेगा, तो इसे एज इट इज उतार लेंगे 10 ए स्क्वायर, और यहाँ पर बी स्क्वायर है ना, जो पावर वाले ज़्यादा जैसे ए के पावर 2 है यहाँ बी के पावर 2 है सी के पावर 2 है, तो इसे पहले उतार लेंगे। एक तो उसका कोई मिल नहीं रहा क्योंकि बी स्क्वायर है तो कहीं बी स्क्वायर नहीं ना है, तो बस उतार लेंगे, और 28 सी स्क्वायर उतार लेंगे। जब 3 लोग आते हैं ना अक्सर हमेशा ये होता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आगे ही लिखते हैं ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ ए बी है, अब देखेंगे कि यहाँ पर भी ए बी है, तो बस अब ए बी पहचान लिए ना। आपको पता है कि आम टर्न आमे में ही जुड़ सकता है, सेव टर्न सेव में ही जुड़ सकता है। जैसे यहाँ ए बी है तो यहाँ पर ही ए बी है, तो हम इसे दोनों को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं।
पता कैसे चलेगा जोड़ेंगे घटाएंगे? अब देखेंगे साइन देखेंगे, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस रहता है तो जुड़ता है, तो माइनस लिख लेंगे, 4 15 19 हो जाएगा और ये भी को उतार लेंगे। उसी तरह BC को यहाँ देख लेते हैं, BC को, और यहाँ पर भी BC है, तो देखिए दोनों जगह क्या माइनस है तो जुड़ जाएगा, 21 8 29 हो जाएगा, माइनस का 29 BC हो जाएगा। अब देखिए यहाँ CA है, CA यहाँ पर भी गए, यहाँ AC लिखे यहाँ C लिखे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, बस सेम दोनों माना जाता है। यहाँ AC है यहाँ CA, दोनों एक ही बात हुआ, तो 20 और 14 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, 20 10 30 4 34, तो 34 CA। तो देखिए आसानी से हो गया, बस इसके अब आगे हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ A स्क्वायर है, यहाँ B स्क्वायर है, यहाँ C स्क्वायर है, यहाँ AB है, यहाँ BC है, C है। जब हम इसका फार्मूला बताएंगे प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, तो सबसे पहले A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लिखाएंगे, यहाँ पर प्लस 2AB होगा, प्लस 2BC होगा, प्लस 2C होगा। इसीलिए आपको हिंट देते चल रहे हैं फार्मूला, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखिए इसीलिए इतना समय एक में दे रहे हैं, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए, तो जल्दी जल्दी तो हम सारे सवाल कर देंगे। अब इसमें थोड़ा फास्ट करेंगे, इसे इधर 3 लोग हैं इधर 3 लोग हैं, तो हम इसे उठाएंगे और सबसे गुणा करा देंगे। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस गुणा होगा माइनस, और 4 7 28, x के ऊपर 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा इससे कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8, x y हो जाएगा। और इसका गुणा इससे कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 चौको 16, x z हो जाएगा। इसका गुणा तीनों से हो गया ना, बस इसकी अब बारी आ जाएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 3 7 21, x y हो जाएगा। अब माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, और 3 दूना 6, y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका गुणा लास्ट हो से बचा, तो माइनस माइनस प्लस, 3 चौको 12, y z हो गया। बस इसका गुणा तीनों से हो गया ना, बस अब इसकी बारी है, तो इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस है, 4 7 28, x z हो जाएगा ना, x z। अब इसका गुणा इससे करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, y z हो जाएगा। अब इसका गुणा लास्ट से बचा है तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौको 16, z स्क्वायर। देखिए इस बार गुणा थोड़ा सा जल्दी हम किए हैं, क्योंकि अब हम आपको समझा लिए, क्योंकि हमें पता है एक को उठाएंगे तीनों के साथ गुणा करेंगे। यहाँ 3 थे गुणा किए, एक को उठाएंगे तीनों के साथ गुणा करेंगे, यहाँ 3 लोग आ गए हैं, फिर एक को उठाएं फिर तीनों के साथ गुणा किए हैं। अब गुणा हो गया ना, बस x स्क्वायर, ये यहाँ पर y स्क्वायर होगा, ये y स्क्वायर है ना आपका y स्क्वायर, इसे आगे लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका जोड़ीदार कोई नहीं मिला। जोड़ीदार मतलब जोड़ नहीं सकते हैं आगे ना, 6y स्क्वायर और यहाँ से 16 z स्क्वायर। अब इसके बाद खोजना कौन कौन एक साथ जुड़ेगा, तो देखिए यहाँ x y है, तो यहाँ पर भी तो x y है, तो दोनों एक साथ जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं। अब देखते हैं इसके आगे माइनस है और इसके आगे क्या है? प्लस है। जब एक जगह माइनस एक जगह प्लस होता है तो घटाते हैं, और घटाते किस में से? बड़े में से। 21 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 बच जाएगा। और अब प्लस लगेगा माइनस, जो बड़ा होता है उसी का साइन, तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस यहाँ लिख लेंगे, और 13 XY। अब देखिए XY हो गया ना, अब YZ की बात करते हैं, तो YZ है, यहाँ पर भी YZ है, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, दोनों जगह प्लस है तो जुड़ जाएगा, 12 8 20 YZ हो जाएगा। और यहाँ देखिए XZ है और यहाँ पर भी XZ है। अब यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ क्या है? प्लस है। जब एक जगह माइनस एक जगह प्लस होता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। 28 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12, प्लस 12 बचेगा। प्लस क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना, 28 बड़ा है, तो XZ। इस तरह हम लोग करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा कि क्या करना है। एक को उठाएंगे तीनों के साथ गुणा करेंगे, फिर एक को उठाएंगे तीनों के साथ गुणा करेंगे, एक को उठाएंगे तीनों के साथ करेंगे। अब एक बार गुणा कर लेते हैं, उसके बाद जोड़ घटाने की बारी आता है, जो कि हम एकदम डिटेल में आपको सिखाए हैं। नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आप पीछे की जो वीडियो में सिखाया गया जोड़ घटाना आपको वह नहीं आता है, तो उसे ज़रूर जाके देखिए ताकि आपको अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पर देखिए वही बात हुआ, जैसे ये सब हुआ दोनों, उसी तरह इसे करेंगे। तो इसे उठाएंगे तीनों के साथ क्या करेंगे? गुणा करा देंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 5 10, और यम है तो यम के ऊपर 2। देखिए सभी में यहाँ ए ले लिए हैं, या एक्स ले लिए हैं, या यम एन ले लिए हैं, तो चेंज कर करके दिखा रहा है ताकि आपको ऐसे ऐसे सवाल मिले तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये नहीं हो कि ये आ गया तो कैसे करेंगे। तो इसका गुणा इससे कर लिए हैं, अब इसका गुणा इससे करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 छक्के 12 यम एन हो जाएगा। अब इसका गुणा इससे करते हैं, और 2 दूना 4 प्लस का और यम ई हो जाएगा। अब इसका गुणा तीनों से हो गया ना, अब इसकी बारी है, ये तीनों से करेगा, तो माइनस माइनस
प्लस है, और 3 5 15 एम एन हो गया। अब इसका गुणा इससे करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 हो गया, एन के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, एन पी हो जाएगा। अब देखिए इसकी बार ये तीनों से जाकर गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस, और 6 5 30 हो जाएगा, अब पी एम हो जाएगा। अब इसका गुणा इससे करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 6 के गुणा 6 में करेंगे 36, इससे कर रहे हैं ना, तो 6 36, अब पी एन हो जाएगा। अभी लास्ट बचा तो प्लस माइनस माइनस, 6 दूना 12, और पी है, यहाँ पी है तो पी के ऊपर 2 आ गया। बस अब एक बार गुणा हो गया ना, अब इसके बाद जोड़ना ही है। आपको शायद दिख नहीं रहा हो, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब इसके बाद जोड़ेंगे, देखिए एम स्क्वायर वाला तो पहले उतार लेंगे, जैसे यहाँ ए स्क्वायर उतर गया, एक्स स्क्वायर उतारा, उसी तरह यहाँ एम स्क्वायर उतर जाएगा। यहाँ 18 यानी स्क्वायर है, इसे उतार लेते हैं, और यहाँ माइनस का 12 पी स्क्वायर है, उसे उतार लेते हैं। एक बार उतार लेना, अब ये नंबर जुड़ेगा या घटेगा वो तो देखना पड़ेगा। यहाँ एम एन है, यहाँ पर भी एम एन है, तो देखो एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बड़ा कौन है, 15, 15 में से 12 जाए तो 3 बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, और एम एन प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि 15 बड़ा होता है। अब देखिए एम एन हो गया ना, अब एन पी की बात करते हैं, एन पी, यहाँ एन पी है, यहाँ पी एन लिख दिए हैं, तो दोनों एक ही बात हुआ। तो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस होता है, तो क्या करते हैं, घटाते हैं। बड़ा कौन है, 36, 36 में 6 जाए तो 30 बचेगा, 30 पी एन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा, एम पी बचा है, एम पी बचा है, तो इसके लिए ए वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। और पी एम पी पी एम दोनों एक ही बात हुआ, दोनों जगह प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस जुड़ जाता है, 30 4 34 हो जाएगा, और पी एम हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग करते हैं। निशान इसलिए लगाया जाता है ना, ताकि क्लियर है कि हम किसके साथ जोड़ चुके हैं, किसके साथ घटा चुके हैं, कोई बाकी तो नहीं है। इस तरह लोग हम लोग करते हैं। तो कल हम इसी पर 3 क्वेश्चन और कराएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा से पावर और चेंज करके रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछिए, और अगर इसमें मान लीजिए समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ाते हैं ना। जैसे पीछे के जो पढ़ा चुके हैं उसका यूज आगे ज़रूर होता है, तो हमें पहले से ही पता है आगे यूज होगा कि नहीं होगा। इसलिए अगर आपको परेशानी आ रहा है, यानी पीछे के लेक्चर क्लियर नहीं है, तो उन सभी को देखते रहिए, और कोई डाउट आता है तो कमेंट करिए ज़रूर।